काय को फालतू में, अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो उसने गलत बोला, उसने गलत बोल दिया, इस बात को लेकर हम बैठे रहते हैं, इसी बात को बार बार रिवाइज करते और उस ताप को, उस टेंशन को अपने अंतरंग परिणामों से बार बार चिंतन करते हैं। होता है नहीं होता है, बोलो बार बार होता है हमारे साथ। हमने कुछ नहीं किया लेकिन हमारे लिए बहुत बार उल्टा सीधा बोला जाता है। अभी उल्टा सीधा बोला जाता है और बहुत बार कहा जाता है, तो उसको क्या कर दें हम, आया और गया कर दें, ख़त्म कहानी, कि रिलैक्स मोड में आ जाएं हम। और अगर नहीं खाली करेंगे, उसको लेके बैठे रहेंगे और बार बार उसी को रिवाइज करेंगे तो क्या होगा? नहीं, मन में विकल्प तो होगा, मन में संकल्प तो होगा, मन बार बार आद्रुत परिणाम तो होगा। चाहे कोई भी हो, एक साधक भी होगा, उस साधक कब निश्चित मान के चलना मन खराब होगा उसके लिए। मन जो है वो उसका जो है उद्वेलित होगा, मन जो है संक्लेशित होगा। हाँ, मेरे साथ अभी घटा तो फिर मैंने एम्प्टी इट कर दिया उसको। मैंने अब आज के बाद इस बात को खाली अब नहीं बोला। बार बार बोल के मन खराब करने से क्या मतलब? मैं ऐसा नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा बोल दिया है ना, तो अब मुझे बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन अब उसको मैं लेके कहाँ तक बैठा रहूँ, है ना? और लेके बैठूंगा बार बार वही चीज़ आती है। तो मैंने उसी दिन सोचा, मैंने कहा मैं बार बार सबसे बुरा एम्प्टी में खाली करूँ। आज के बाद अपने मुख से नहीं बोलूँगा कि मेरे साथ ऐसा घट गया और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कैसा नहीं है ना। मतलब यही देता हूँ सीधे सीधे एग्जाम्पल कि मान लीजिए रात्रि स्वाध्याय होता था, आज उस रात्रि स्वाध्याय से आप मान के चलना 200-300 लोग, बच्चे लोग जुड़ रहे थे और एक अलग ही प्रकार का माहौल बनता था, अलग ही प्रकार का वो होता था। और वो एक नई हमने उसमें श्रेणी जोड़ दी थी कि आपको टिक लगाना है, फिर उसमें से अच्छी चीज़ ढूंढना है, अच्छी चीज़ ढूंढने के बाद फिर आपको माइक पे बोलना है। आपका अगर पर्ची में स्लिप निकल गई तो आपको गिफ्ट मिलेगा। उस बहाने क्या है कि वो बच्चे जुड़ जाते हैं सामान्य से, स्वाध्याय से 3 काल में नहीं जुड़ते हैं। अब उसकी प्रस्तुति किसी ने गलत कर दी, वहाँ जाके महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी जो खुद गिफ्ट बांटते हैं, महाराज जी ऐसा करते हैं, इस चीज़ आप आरोन वाले हैं, सब जानते हैं। मैंने शायद ऐसा तो कभी नहीं किया, कभी कोई रात में कोई स्वाध्याय मैंने मुख से बोलकर नहीं कराया है ना, और ना ही कभी कोई मेरे हाथ से मैंने कभी कोई गिफ्ट लेके आया तो उसको आशीर्वाद तो दे सकता हूँ, आशीर्वाद देने में क्या बात है। कभी मैंने कोई निर्णय भी नहीं किया, क्योंकि मैंने निर्णय किया हो कि भैया ये सब निर्णायक लोग बिठाते थे 4 लोगों को, वो निर्णय लेते थे और वो ही गिफ्ट बांटते, लेकिन प्रस्तुति वहाँ गलत कर दी, वहाँ गलत कर दी तो वस्तु परिस्थिति बिगड़ गई। और बिगड़ गई तो मैंने क्या है कि बार बार जब मुझे वो दृश्य याद आता था, बार बार मुझे ऐसा लगता था गलत किया गया, एक प्रभावना के अंग को गलत प्रस्तुति की गई। जबकि इसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि बांसा जैसे स्थान में मैंने कहा ना 4-5 ग्रंथ हो गए, कितनी व्यवस्थित रूप से उन लोगों को आ गया, सब कुछ सीख गए। वही बच्चे, वही भी कथा होती थी रात में, वही सब कुछ यहाँ वहाँ का काम होता है। उस बहाने उन लोगों ने धर्म ध्यान और अपने आप को भक्ति में लीन रख लिया। भाई यूं भी 10-11 के बाद जाना नहीं है। तो अब मेरा मन बार बार खराब उससे होता था, ये मेरी प्रस्तुति गलत की गई, ये मेरी प्रस्तुति गलत, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे वैसा बोला गया, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। फिर मैंने कहा एम्प्टी इट करो इसको, आज के बाद अपने को इस बात को नहीं बोलना है। नए दौर में नई शुरुआत करो, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ अपनी अच्छा होना होगा तो अच्छी प्रस्तुति। जबकि यही सब कुछ पूज्य गुरुदेव के पास गया था, वहां मेरा पुण्य का तेज उदय था। तब आचार्य भगवत ने ये बात बोली थी मंच से कि नई युवा पीढ़ी को जोड़ने का बहुत अच्छा साधन है, इस प्रकार से युवा पीढ़ी जुड़े और स्वाध्याय करे। आज युवा पीढ़ी को धर्म ही नहीं मालूम, लेकिन इस बहाने धर्म ध्यान से जुड़ रही है, बहुत अच्छा, इतने सारे युवा लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, अति उत्तम। पर ये आगे तक होना चाहिए, गुरुदेव के शब्द थे। तो अब ठीक है, अब हम नहीं थे ऐसे, हमने नहीं किया ऐसा, लेकिन अगर हमारे लिए ऐसा बोला जा रहा है तो हम क्या करें? एम्प्टी इट कर दें। अगर एम्प्टी इट नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे और रोज रोज उसी बात को बोलेंगे, होगा क्या? उसने तो कर दिया, एक बार बोल दिया, या जो भी उसने प्रस्तुति कर दी, उसको जो भी अच्छा नहीं लगा उसने तो कर दिया, लेकिन मैं बार बार बोल के अपने कर्म बांध रहा था, मैं बार बार उसी बात को रिवाइज कर रहा था और मुझे लगा ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जो घट चुका है वो तो घट चुका। मेरे गुरुदेव ने कहा नहीं करना, तो फिर उनकी आज्ञा तो मैं टालूंगा नहीं 3 काल में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, नहीं तो नहीं सही, जितना जिसका पुण्य था उतना हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उसी बात को अगर मैं बैठे रहूँगा तो निश्चित रूप से मेरा ना भला हुआ है ना भला होगा। हाँ, तो हम ऐसे नहीं हैं, और हमारे साथ बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें बोल दिया जाता है, तो हम उस बात को, और सबसे बड़ी बात तो क्या होती है कि उस समय जब हम नहीं होते हैं और हमें बोला जाता है, तब
बहुत ज़्यादा परिणाम खराब होते हैं। जिसने पाप किया उससे पापी बोले तो कहता ठीक है कोई बात नहीं यार, अपन ने तो किया ही है, कोई बाधा नहीं, उसको इतनी फीलिंग नहीं होती है। वो जो है ना वो सुनकर, क्योंकि किया है तो क्या दिक्कत है, जब हमने किया है तो हमें सुनना होगा, है ना, और उसको बुरा लगना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब जिसने नहीं किया है और उस वक्त किसी से कुछ कहा जाता है तो फिर वो जो व्यक्ति है ना वो आपे से बाहर हो जाता है, वो आपे से बाहर हो जाता है। वो फिर निश्चित रूप से अपने परिणामों को भी खराब करता है और निश्चित है कि वो अपने आप को अशुभ में ले जाकर सामने वाले के प्रति बद्दुआ ही देता है, सामने वाले के प्रति द्वेष भाव ही रखता है कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, ये ठीक नहीं किया, ये गलत है, ऐसा है वैसा है, यूं है वो है। ये होता है अक्सर, इस प्रकार की घटना घटती है ना। मैंने प्रैक्टिकली अभी आपके सामने घटी हुई घटना आपके सामने ऐसे सैकड़ों बार होता है अपने साथ। तो हम क्या करें, क्यों हम दुख से अपना नाता जोड़ें? इसको टेंशन बोलते हैं, फालतू का टेंशन। सामने वाले ने दे दिया और हमने उसको ले लिया, सामने वाले ने दे दिया। अच्छा श्री जी बहुत अच्छी बात बोलते थे, क्या बोलते थे, क्या हम स्विच हैं, क्या हम बटन हैं, जो आएगा वो दबाएगा और हम चालू हो जाएंगे? नहीं, अपने आप को बटन नहीं बनाना, अपने आप को स्विच नहीं बनाना कि जो आएगा उसने बटन दबाया और ऑन हो गए। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं गलत नहीं हूं ये मैं जानता हूं, मैं गलत नहीं हूं ये परमात्मा जानता है, ये गलत नहीं हूं मेरे कर्म जानते हैं और मुझे मेरे कर्म की सजा मुझे मिलेगी। अगर मैं, अच्छा मेरी बात तो ये कि सामने वाले ने मुझसे गलत बोल दिया, ठीक है ना, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या कर्म मुझे सजा देगा? क्या कर्म का उदय मेरे साथ आएगा? क्या बोलो ना, नहीं आएगा, आना ही नहीं है। जब तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें कहीं से लेकर कहीं तक तुम्हें कर्म नहीं पछाड़ेगा। हाँ, आप तो दिलेरी के साथ और दमदारी के साथ आप बिल्कुल अपने आप को छाती बिल्कुल ठोक कर बोलो ना कि मैं सही हूं, सही था। और सबसे बड़ी बात तो आचार्य जी एक बात बोलते थे कि जो व्यक्ति झूठा होता है ना, जो व्यक्ति गलत होता है ना, वही अपने आप को साबित करने के लिए खड़ा होता है, जिसको डर होता है तो। और जो व्यक्ति सच्चा होता है ना, वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अगर सच हूं तो अपने आप साबित हो जाऊंगा, मैं अगर सच हूं तो अपने आप साबित हो जाऊंगा। मुझे किसी के सामने अपने सबूत, अपनी गवाही, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन सब भाग दौड़ में लगे हो और अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगे हो कि मैंने ऐसा नहीं किया है, तो इसका तात्पर्य ये अभी आप बहुत बुज़दिल हो, अभी आप बहुत कमज़ोर हो, अभी आपने धर्म को समझा नहीं है, आपके अंदर अभी निश्चित रूप से धर्म आया नहीं है। हाँ, धर्म की बात तो आप करते हो लेकिन धर्म को फॉलो अप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये निश्चित है कि मेरा ही मुझको मिलेगा, और जब मैं सच्चा हूँ तो निश्चित रूप से मुझे मेरे साथ और मेरे कर्मों के साथ सच्चाई आने वाला, सच्चाई आएगी ही आएगी। और बदनामी हुई है तो निश्चित, मैं तो एक बात बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता रहूँगा, जो गुरुदेव का कहना था बार बार कि धर्म ध्यान होता है। कितने प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं? आप लोग थोड़े बहुत स्वाध्यायशील तो हैं। 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं, है ना? 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं ना, है ना? थोड़ा सा बताएंगे 4 प्रकार के धर्म ध्यान कौन से थे? हमारे जो इधर वाले लोग भी सुन ले, आप लोग तो स्वाध्याय से लें। अपाक विषय, अपाक विषय धर्म ध्यान, और अरे एक एक करके बोलो ना, अपाक विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और आज्ञा विषय धर्म ध्यान। ठीक, ये आपने बताए कि ये धर्म ध्यान होते हैं। देखो कितनी बड़ी गुरुदेव इसमें हमें सीख देते थे, हमेशा देते थे। तो आचार्य जी ये बोलते थे इस ऐसे सब्जेक्ट में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं मानना कि गुरुदेव के लिए लोग दुनिया उठाती नहीं थी उंगली, गुरुदेव के लिए भी लोग गलत सलत बोलते थे। क्या हुआ कि मैं इंदौर चातुर्मास के बाद जब बस से मैं बैठकर अपने गंतव्य स्थान पर जा रहा था, तो एक भाई जो निश्चित रूप से मुनि विरोधी होगा, और मैं छोटा था, लेकिन उन्होंने जो बातें बोली वो मैं नाम भी बता देता हूँ कहाँ के, लोहारदा करके गांव है, वहाँ के रहने वाले थे वो। अब वो मुनि विरोधी होंगे। अब उन्होंने मुझसे बोला कहाँ से आ रहे हो? हमने कहा गोमटगिरी इंदौर से आ रहा हूँ। गोमटगिरी चातुर्मास की बता रहा हूँ मैं आपको बात। कहाँ गए थे?
गोमटगिरी, मैंने कहा हाँ आचार्य श्री जी के दर्शन करने गया था, मैं व्रत लेने के लिए आचार्य श्री के चरणों में वहाँ गया था। तो क्यों? मैंने कहा भाई मेरे भाव मोक्ष मार्ग पे निकलने के हैं और मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ और ऐसा है ऐसा है। तब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मुझसे बोले आप नहीं समझते हो, ये जो आचार्य विद्यासागर जी हैं ये ढोंगी साधु हैं। ये जो उनके शब्द हैं मैं आपको बता रहा हूँ। बोले हाँ आपको थोड़ी पता है, ये जो हैं ये खाते पीते भी अलग से। मैंने कहा अच्छा। बोले ये जो हैं आपको कुछ नहीं मालूम है, ये जो हैं अलग से इनकी व्यवस्था होती है और ऐसा ऐसा होता है, अपने को उधर नहीं पड़ना। समझो बात को, आज कहाँ साधु बचे हैं, साधु होते ही नहीं हैं। और बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल पास नहीं जाना, वो वशीकरण कर लेते हैं, उनके पास कोई जादू टोना आएगा उससे वो ऐसा कब्जे में कर लेते हैं और कब्जे में करने के बाद जो है वो व्रत दे देते हैं। ये इसीलिए तो उन्हें संग बना रखा है, उनके पास सिद्धि है। तो अब नहीं जाना, तुम तो समझदार हो। उनका जी समझदार हूँ, अब उनके पास नहीं जाना। मैंने पूरी बात उनकी सुन ली और बात सुनने के बाद जब मेरी मतलब आचार्य श्री, तब तो कुछ बोला नहीं मैंने, है ना, और मैंने छोड़ दिया उनको, हैं। और छोड़ने के बाद जब मैंने आचार्य श्री जी को ये बात बताई कि आचार्य श्री जी आपके विषय में हम जब थे, तो बोले इतनी पुरानी याद है तुम्हें? मैंने कहा जी आचार्य श्री जी याद है। तो अब मैंने आचार्य श्री जी को ये वाली बात बताई। क्या आचार्य श्री ने कभी अपने जीवन में चाय नाश्ता किया होगा क्या? आचार्य श्री बहुत मुस्कुराए और आचार्य श्री जी ने जो बात बोली मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जो कहा गुरुदेव ने कहा दुर्लभ 4 प्रकार के। मैंने कहा आचार्य श्री जी आप हंस रहे हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। मेरा तो खून खोल गया था, लेकिन मैं छोटा था, वो बहुत बड़े थे। मेरी उम्र होगी उस समय मुश्किल से 20-21 साल, 20-18-19 साल की, है ना। स्टूडेंट लाइफ जी रहा था मैं तो। एग्जाम का रिजल्ट लेके गुरुदेव के चरणों में पहुंचा था और वो थे 30-32 साल के। गुस्सा तो ऐसी आ रही थी, कॉलर पकड़ू दे दूं। मेरे गुरु जी के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन मेरी क्षमता नहीं थी, मैं कुछ कर नहीं पाया। और आचार्य श्री जी आप मुस्कुरा रहे हो, आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, ये भी नहीं बोल रहे कि उसने गलत किया, ठीक नहीं किया, ये किया वो किया। तो गुरुदेव के शब्द बोले दुर्लभ 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं जी, गुरु जी होते हैं। आपने तत्वार सूत्र में नहीं सुना? मैंने कहा सुना है आचार्य श्री जी। तो उसमें आज्ञा विषय धर्म ध्यान होता है ना। अपाय विषय धर्म ध्यान होता है, विपाक विषय धर्म ध्यान होता है ना। तो उन्होंने बोला इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है? विपाक विषय धर्म ध्यान का अर्थ क्या होता है? विपाक विषय धर्म ध्यान का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, हाँ क्या बात बोली, बहुत अच्छा। और ये हो गया विपाक। और अपाय मतलब, अपाय का अर्थ किसी को पता है? कोई है धर्मात्मा इतना यहाँ पर? हाँ सुनो, दोनों के अर्थ मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा। माँ स्वाध्यायशील हैगी, है ना, ऐसे ही। वैसे आपके जैसे लोगों ने हमें बोला था ये बात, आपके जैसे फॉलोअर लोगों ने हमें बोली थी, ठीक, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। हाँ तो सुनो, उन्होंने आचार्य श्री जी ने जो बोला, दोनों बातें बताई। बोले विपाक विषय धर्म ध्यान है, जब भी अपने साथ ऐसा घटे तो हमें ये मानना है कि निश्चित रूप से मैंने उस व्यक्ति की बदनामी पूर्व में करी होगी, तभी मेरी वो बदनामी कर रहा है। मैंने कुछ ना कुछ बिगाड़ा होगा। तो मैंने कहा कहाँ बिगाड़ा होगा आचार्य श्री जी? बोले क्या बात कर रहे हो, संसार कोई छोटा मोटा है? न जाने कितने अनादिकाल से मैंने कितने जन्म लिए और कितने मरण किए, कोई ना कोई रिलेशन उससे होगा, तब तो मेरी वो बुराई कर रहा है, नहीं तो कैसे कर सकता है? मैंने उसका कुछ तो बिगाड़ा होगा, मैंने उसका कुछ तो बिगाड़ा होगा, तब वो कर रहा है। ये क्या कहलाता है? विपाक विषय धर्म ध्यान। बोले बस मैं यही सोच रहा था, जब तुम बोल रहे थे मैं पूरी बात सुन रहा था और हंसी इसी आ रही थी कि देखो कैसे कर्म का उदय, मैंने कुछ उसका बिगाड़ा होगा, तब वो मेरा बिगाड़ रहा है। नहीं तो भला मेरी बुराई वो क्यों करता? मेरी बुराई वो क्यों करता? नहीं करता वो। क्या अध्यात्म दिया उन्होंने। फिर ये अपाय विषय धर्म ध्यान क्या है? अब अपाय विषय धर्म ध्यान है भगवान, अब उसके लिए भला सोचना है हमें, उसका कल्याण हो। वो ये सब करके मिथ्यात्व में आ रहा है, वो ये सब करके निंदा कर रहा है, उसका अनर्थ हो जाएगा, उसका भला हो, उसका कल्याण हो, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ये विचार करना, ये अपाय विषय धर्म ध्यान है। हम धर्म ध्यान में रहने वाले आत्माएं हैं, हमें ये दोनों धर्म ध्यान को अपने जीवन में हमेशा प्रयोग करना चाहिए।
जब कहीं कोई ये बात आ जाए तो विपाक विषय धर्म ध्यान करना चाहिए, और जब कभी ऐसी बात हो जाए तो उसका भला हो, उसका कल्याण हो, उसकी मति सुधरे, कर्म का उदय, पर उसका तो बुरा ना हो, ये करना है हमें। यह अपाय विचय ध्यान और विपाक विचय धर्म ध्यान है। पूज्य गुरुदेव को मैंने स्वयं ने अपनी बात, उनकी बुराई बताई कि आप चाय पीते थे और आप नाश्ता करते थे, मुझे ऐसा पता चला है। अब बताओ उनने क्या दिया? उनने तो पुण्य कमा लिया, उनने तो धर्म ध्यान कर लिया। बताओ धर्म ध्यान किया कि नहीं किया? मुझे वही बात याद आई जब बार बार अभी समाज भी गई थी निवेदन करने की, और आचार्य श्री ने बोला नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तो मुझे यही बात बाद में ध्यान आई कि देखो आचार्य श्री को तो चाय भी पिलाई थी, नाश्ता भी कराया था। अपने से तो इतना ही बोल रहे कि महाराज जी गिफ्ट देते थे, महाराज जी बोलते थे, और महिलाएं बैठती थी, इतना ही 2-3 ही तो ऑब्जेक्शन लगे। ऐसा कोई चारित्रिक ऑब्जेक्शन थोड़ी लगा है। गुरुदेव पर तो चारित्रिक ऑब्जेक्शन लगाया गया था, मतलब सीधे सीधे उनका तो मूल गुण भ्रष्ट कर दिया था उस व्यक्ति ने। सीधे सीधे बोल दिया था वो चाय पीते हैं, वो नाश्ता करते हैं, उनकी अलग से व्यवस्था होती है। उनको तो जादू टोना वाला बता दिया था। क्या क्या बोल दिया था? मेरे से तो इतना ही बोला है कि रात्रि में महिलाएं बैठती है स्वाध्याय में और ऐसा होता है, इतना ही आरोप लगाया जा रहा है ना। तो निश्चित जिन लोगों ने आरोप लगाया है, मैंने भी उनका कुछ न कुछ तो बिगाड़ा होगा। मुझे गुरुदेव की वो बात याद आ गई, मैंने भी निश्चित, उनका कोई दोष नहीं, पूरा दोष किसका है? मेरा है। मैंने किया होगा तभी तो उसको इतनी अच्छी चीज भी गलत लग रही है। मैंने उसके साथ गलत किया होगा, बात खत्म। अब मुझे क्या करना है? जिसने भी ये सब बातें बोली है उसका भला हो, उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो। वो जो इस प्रकार से बोल रहा है उसके परिणाम अब निर्मलता है, क्योंकि गुरुदेव ने जब ऐसा किया है तो मैं जब गुरुदेव का शिष्य हूं तो मुझे भी यही करना चाहिए। लेकिन सच बता रहा हूं, पहले तो मैंने नहीं किया, पहले तो मैंने नहीं किया, पहले तो मैंने ताप किया है, पहले तो मैंने टेंशन किया है, पहले तो मैंने मन से उस व्यक्ति के लिए बहुत गलत गलत धारणाएं बनाई, बहुत गलत गलत बोला। पर क्या करूं, अब आचार्यश्री है, उनके जैसा अगर बन जाऊंगा तो फिर कहाँ, निश्चित रूप से वो कहाँ और मैं कहाँ। लेकिन याद आ गई गुरुदेव की बात कि नहीं भैया, उन्होंने इस प्रकार से अपने को सिखाया है, अपने को इस प्रकार से समझाया है, तो नहीं, अपने को इस प्रकार से नहीं सोचना, इस प्रकार से नहीं विचार करना, और इस प्रकार से उसके प्रति धारणा और बद्दुआ नहीं देना। अपने वैसी वचन लग गए और हो सकता है उसका बुरा हो गया तो क्या होगा, उसका गलत हो गया तो क्या होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करना इस प्रकार की। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा, नितेश भाई ने एक बात सुनाई, नितेश भाई ने जो बताया ऐसा होना चाहिए। नितेश भाई की गाड़ी तेल की 8, 10, 12, 15 लाख की जितनी गाड़ी वो चली गई, हालांकि उसको इतना विकल्प भी नहीं था। तो हमने इतना तो कहते चिंता मत करे, अपना ईमानदारी का धन आ जाएगा। हाँ, अब फोन आया कल कि उनकी जिसने चोरी करी उसकी धर्म पत्नी ने फोन लगाया, बोले हम आपकी गाड़ी वापस कर देंगे, मतलब हम सब कर देंगे, आप हमारे लिए कुछ कर दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पत्नी जो बोलती है आत्महत्या कर लूंगी, तेज बोला नहीं नहीं, आप गाड़ी नहीं भी भिजवाओ, आत्महत्या मत करना, हम पूरा केस वापस ले लेंगे, आप चिंता नहीं करना, किसी जीव की जान मैं नहीं ले सकता, आपने कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो ये ऐसी सोच होना चाहिए, ऐसे व्यक्तित्व होना चाहिए। आप होते तो 10, 12, 15 लाख की रकम अगर आपकी चली जाती तो है कितना आप बोलते, छोड़ूंगा नहीं, करना हो तो कर लो, पर पहले यहाँ लाओ, ये भावना होती नहीं। निश्चित हमें अपने परिणामों को संभालना है। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि हम ताप से ना जुड़ें। अपनी बहुत बार अभिनय हो जाती है, अपने साथ हम गलती नहीं होने के बावजूद भी हमें गलत बोला जाता है, लेकिन गलत बोलने के बाद भी हम क्या करें, एम्प्टी इट कर दें, खाली कर दें। खाली कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो क्या होगा, मन हमारा हमेशा खराब होगा। होता ही है ना, निश्चित है। देखो मैंने तो मेरा प्रैक्टिकल आपके सामने उदाहरण दे दिया, साक्षात यहीं का यहीं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूँ। मैं तो रियल जीवन जीने वाला हूँ। मेरे प्रवचनों में तो क्या होता है कि मैं जो जीता हूँ वही प्रवचनों में बोलता हूँ, जो मेरे साथ घटित होता है मैं अक्सर मेरे लाइव उदाहरण देता हूँ, है ना। पाप किया है तो अपने आप को पापी भी बोलता हूँ कि भैया मैंने पाप किया, मैंने गलत किया, तो ये घटता है, निश्चित रूप से घटता है। हम ऐसे नहीं है, और अगर हमसे बोला जाता है तो होते ही होता है। एक बेटी मेरे पास आई, नाम नहीं लूंगा, यहाँ की नहीं है, तो आप लोग अभी हाल चालू हो जाओ, कौन होगी, क्या होगी, कैसी होगी, किस प्रकार से होगी। यहाँ की नहीं है, बाहर की है, और 2-3 साल पुरानी घटना है, अभी की घटना नहीं। तो अब वो बेटी आई,
और उस बेटी ने मुझसे ये बोला, बोले महाराज जी इस प्रकार से मेरे साथ गलत बोला जा रहा है और मेरा नाम जो है वो गलत उछाला जा रहा है। मैंने ना ऐसा किया है, क्या किसी से बात करना या किसी से कुछ ऐसा बोलना ये क्या गलत है क्या? और मैं इतनी टेंशन में हूँ कि मुझे रात रात में नींद नहीं आती, मुझे भोजन नहीं आती, मैंने कुछ किया ही नहीं है महाराज जी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया गया है, मैंने कुछ नहीं किया है। और रोने लग गई। मैंने उसको यही समझाया, मैंने कहा बस तुम यही तो अब गलत कर रही हो, मैं तुम यही गलत कर रही हो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तुम जो रो के बता रही हो, जो तुम बार बार बोल रही हो, अभी पता है क्या हो रहा है? मैंने कहा क्या हो रहा है? अभी तुमने कितनी बड़ी गलती करी, अब तुमने अपने आप को वायरल कर लिया। क्यों? अभी बात 4 लोगों में थी लेकिन तुम खुद 40 लोगों में कर रही हो। मैंने कहा बात 4 लोगों में थी, अब तुम खुद 40 लोगों में बोल रही हो। मुझे नहीं पता था, तुमने मुझे आके बताया, है ना। अब पता चला, हमारे संघ के छोटे महाराज जी को बता दिया उन्होंने, पूर्व में एक महाराज जी थे उनको बता दिया उन्होंने, इनको नहीं। और एक महाराज जी उनको बता दिया उन्होंने मुझसे आके बोला वो ऐसा ऐसा बोल रही। मैंने तुम पागल, खुद अपने मुख से अपनी खुद की बदनामी कर रही हो, खुद ही तो सब जगह वायरल कर रही हो। अरे बोल दिया, अरे छोड़ो ना, तुम जब सच्ची हो, अच्छी हो, निर्दोष हो, तो रो रो कर बताकर अपने आप को क्यों साबित करना चाह रही हो कि मैंने ऐसा गलत नहीं किया, मैं इस लड़के साथ या फलाने फलाने के साथ मेरी कोई बातचीत नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, आप गलत नहीं हो, आपको अपनी स्वयं की वकालत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कभी भी आना नहीं है। हाँ, दुनिया तो ऐसी ही है, भाई बहन भी अगर साथ घूमते हैं तो कौन घूम रहा है, उनकी निगाह तो यही होती है। सही कह रहा हूँ मैं आपसे, बिल्कुल वास्तविकता बात बोल रहा हूँ। हाँ, कि अगर एक भाई बहन भी हैं और वो जा रहे हैं तो उनको लगता है ये लड़का लड़की जा रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ हैगा। ये स्थिति और ये परिस्थिति बनती है, ये ऐसी है दुनिया। जैसा व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति उसको वैसा ही समझता है। जो व्यक्ति गलत होता है हर व्यक्ति को गलत समझता है, हर व्यक्ति को गलत समझता है। मैंने ये देखा, बिल्कुल देखा। एक उदाहरण और दे रहा हूँ, लाइव उदाहरण। एक भाई बहुत मतलब इस प्रकार के थे, जहाँ देखो वहाँ मुंह मारते थे। अब आप इतने में समझ जाना है कैसे होंगे वो। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन क्या है, नेचर जो था वो है, अपने आप को वो संयमित नहीं रख पाते थे। अब योग संयोग की बात है कि उनकी धर्म पत्नी एक बार किसी से बात कर रही थी, और उस बात करने के मैटर को उन्होंने इतना उछाल दिया, इतना उछाल दिया कि तलाक तक पर वो बात आ गई। तब मैंने इतना ही कहा उस महिला से, उस धर्म पत्नी से, मैंने कहा देखो एक बात ध्यान रखना, वो व्यक्ति गलत है, वो जैसा है वैसा ही आपको समझता है। हाँ, तो अब आपको ध्यान रखना, वो व्यक्ति तो गलत है, ये तो निश्चित है। अब वो भी आपको ऐसे समझेगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। वो शक्की मिजाज का तो व्यक्ति तो है ही, अगर आपको आगे जीवन अच्छे से चलाना है तो। और नहीं तो ध्यान रखना। तो ये मैं मानता हूँ, जो व्यक्ति गलत होता है हर व्यक्ति को वो गलत चश्मे से ही देखता है, क्योंकि वो पाप करता है तो समझता दुनिया पाप करती है, वो पाप करता है तो उसे लगता है पूरी दुनिया पाप करती है, तो वो उसी चश्मे से सबको देखने का प्रयास करता है। लेकिन अगर हम उसी में आ गए और अपने मन को खराब कर लेंगे तो क्या होगा। उस जब बहन को मैंने समझाया, मैंने कहा अब तू यहीं कायस्सर कर, यहीं कायस्सर कर। मुझे बताया अगर कोई तुमसे पूछे भी तो एक की जवाब देना। अगर तुम्हें तो अच्छा, मैंने उससे एक प्रश्न पूछा, मैंने एक बात बताओ, तुमसे किसी ने डायरेक्टली बात बोली क्या? बोले नहीं, आया मतलब इधर इसके मुख से उसके मुख से, यहाँ से वहाँ से बात सुनी। मैंने डायरेक्ट किसी ने कुछ बोला? बोले नहीं बोला। तो फिर बोले बस मैंने ही सबसे बात करी, क्यों मेरे विषय में ऐसा चल रहा है क्या, क्यों मेरे विषय में ऐसा चल रहा है क्या? बोलते हाँ हाँ सुना तो है। कोई बोल देता है, कोई बोलता नहीं सुना। तो मैंने कहा आप ध्यान रखना, अगर तुम सच्ची और अच्छी हो, जब तुमसे कोई पूछे आपको इतना ही जवाब देना है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं इस प्रकार की हूँ तो ठीक, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है मैं इस प्रकार की हूँ और मैंने इस प्रकार का कार्य किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो सत्य जानता है और परमात्मा जानते हैं। मेरे कर्म का उदय होगा तो मुझे फल मिल जाएगा, लेकिन मैं सीता की तरह पवित्र हूँ। मुझे जो है, अगर आप कहोगे तो अग्नि परीक्षा देने को भी मैं तैयार हूँ। जैसे सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी ना, वैसे मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। जब कोई पूछे तो जवाब देना, जब कोई पूछे तो जवाब देना। आगे रह के जवाब देने मत जाना कि मैं जो हूँ ठीक हूँ, मैं जो हूँ मैंने गलत नहीं किया है, मेरे साथ जो मेरी जो बदनामी की जा रही है वो गलत की जा रही है। आगे रह के मत करना, इसमें बदनामी तुम स्वयं अपनी खुद की कर लोगी।
हाँ अभी किसी को पता नहीं है, तुम खुद अपने आप दूसरों को बताए जा रही है, उससे और बात बिगड़ रही है और माहौल गंदा बन रहा है, उससे और क्या हो रहा है, तुम्हारे ही परिवार में संकलेश हो रहा है। अब हो क्या गया सुनो, अब और उसका आगे बता रहा हूँ। अब हुआ ये कि उसके पिताजी, तो देखो एकदम सत्य घटना सुना रहा हूँ, उसके पिताजी और उसके भाई लड़ने पहुंच गए। तो हमने ऐसे कैसे बोला हमारी बेटी के विषय में, ठीक है ना। अब लड़ाई हुई, हुआ क्या, गया क्या कि वो बस एक का सिर फूटा, एक का पैर टूटा, एक का सिर फूटा और एक का पैर टूटा। वो बोल रहा है मैंने नहीं बोला, वो बोला तुमने ही बोला, हमारे पास सबूत है, उन्होंने कहा हमारे पास रिकॉर्डिंग है, और लड़ाई झगड़ा हुआ, मामला बिगड़ा। अगर बेटी घर में जाकर नहीं बताती, अब बेटी ने किसको बताया, पिताजी को नहीं मालूम था, भैया को नहीं मालूम था, लेकिन आगे रह के मेरे लिए ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, पिताजी और भैया को बोला और मैं ऐसी नहीं हूँ, अब बस वो लड़ने पहुंच गए वहां। तो बात आप स्वयं अपने आप से बिगाड़ रहे हो, अपने आप से सब कुछ। आपको क्या बोलना था, पिताजी में बिल्कुल, अगर बोलना ही था आपको अपने घर पर, मैं ना ऐसी हूँ और ना मैंने ऐसा किया है, लेकिन अपने को लड़ना झगड़ना नहीं है, अपने कुछ नहीं बोलना, सामने वाला बोल रहा है तो बोलने दो, कुछ ना कुछ मेरे कर्म का उदय, तब तो वो बोल रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ऐसे मोटिवेट करना था। आपने क्या किया, अपने बचाव के लिए, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए रो रो के आपने ऐसी प्रस्तुति दी, इस प्रकार का माहौल बनाया कि उनका भी अब भैया बाप तो बाप होता है, भाई तो भाई होता है, खून खोल गया, लड़ने पहुंच गए वो, खून खोल गया और लड़ने पहुंच गए वो, और लड़ाई हुई, हुआ क्या, एक का सिर फूटा और एक का पैर टूटा। उधर उसने पैर तोड़ दिया, इधर ने सिर फोड़ दिया। अब करो केस, करो लड़ाई झगड़े, करो, अब जिंदगी भर के लिए हो गई कैसी 36 की, वही समाज में उठने बैठने वाले, रात दिन रहने वाले, उन्हीं के साथ हो गया, हो गया। तो मैं तो स्पष्ट बता रहा हूं, अगर आप गलत नहीं हो तो लड़ो मत, लड़ना उसका हल नहीं है। हाँ, आप अगर सच्चे हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये दो चीज आप अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आप एम्प्टीट कर पाएंगे, मन को खाली कर पाएंगे। आप ताप नहीं करना, ये ताप कहलाता है, ये टेंशन कहलाता है। इस ताप के कारण, इस टेंशन के कारण दुख प्राप्ति के 6 उपाय में दुख, शोक, ताप, तीसरे नंबर का ताप होता है। मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन दुनिया में मुझे ऐसा बोला जा रहा है। अपने आप को निर्दोष साबित करना, उसी का चिंतन करना, उसी को बोलना, उसी बात को सबके बीच में रखना, ये सब कुछ निश्चित रूप से दुख प्राप्ति के उपाय में असाता कर्म का बंद होगा। तो हम असाता कर्म को बंद ना करें और क्या कर दें, एम्प्टी इट, क्या कर दें, मन को खाली कर दें, है ना। अगर हमसे कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दें, ठीक। अगर हम ऐसा अपने जीवन को बना लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन महान और उत्कृष्ट बनता चला जाएगा। और आज का बहुत सुंदर क्रीम कोटेशन है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी परिस्थिति नहीं, उसकी मनस्थिति होती है। बहुत अच्छा कोटेशन है ये कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, सबसे बड़ी शक्ति उसकी परिस्थिति नहीं है। परिस्थिति क्या है, वो शक्ति नहीं है। अंदर की मन स्थिति उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। मन क्या बोल रहा है, मन में क्या चल रहा है, और मन से हम किस प्रकार से अपने आप को चला रहे हैं, वही उसकी शक्ति है। ध्यान रखना, बाकी बाहर की जितनी परिस्थितियां वो शक्ति नहीं है। और उसी शक्ति के माध्यम से आपका आने वाला कल बनने वाला है। हम जैसे परिणाम करेंगे, हम जैसे विचार करेंगे, वैसे हमारे आने वाला कल निश्चित रूप से बनता चला जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर हमें शक्तिशाली बनना है तो हमें मन को शक्तिशाली बनाना है, और मन से आचार विचार और आचरण को हमें अच्छा बनाना है। तो निश्चित रूप से हमारा अच्छा भला हो जाएगा। एम्प्टी पर बात चल रही है, अभी 2-3 बिंदु और रह गए हैं, फिर उसके बाद ही हमता एम्प्टी खाली होगा। बिंदु बहुत अच्छा है, चिंतन एक से एक उसमें आते चले जाने। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की।